गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें एक नए महीने में प्रवेश करवाया। ये परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह का फल है। एक नया दिन आज परमेश्वर ने हमें दिखाया है। ये उसकी दया और उसके अनुग्रह का फल है। उसे धन्यवाद दीजिए, उसके प्रति आभार प्रकट करिए। अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा परमेश्वर को महिमा दीजिए। हमारे मसीह होने का यही एक मुख्य उद्देश्य है। यदि परमेश्वर ने आपको और मुझे आज जीवित रखा है तो यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित करें। जीवित बलिदान यानी कि हमारा जीवन जिंदा रहते हुए परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। रोमियो की किताब 12 अध्याय की पहली आयत में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की मदद करे कि आज हम जो कुछ करते हैं उससे प्रभु को महिमा मिले। आज के डिवोशन के लिए आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसकी पहली आयत से। हमने जनवरी 1 से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय से शुरू की थी और आज हम रोमियो की पत्री 15वां अध्याय तक पहुंच चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग शुरू से हमारे साथ हैं और मैं आशा करता हूं प्रतिदिन के इन बाइबल संदेशों के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में प्रभु के और करीब आ पाए हैं। आपका आत्मिक जीवन और मजबूत हुआ है। आप प्रभु से और ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं और बताते हैं कि आप कितने आशीषित हुए हैं इन बाइबल संदेशों के द्वारा, किस तरह आपका विश्वास मसीह में मजबूत हुआ है। मैं प्रतिदिन कई जवाब को सुनता हूँ। लोग भेजते हैं, मुझे लिखते हैं। पढ़कर बहुत खुशी होती है कि परमेश्वर हमारी इस मेहनत को आशीषित कर रहा है, प्रतिफल दे रहा है और मैं इसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसकी पहली आयत में रोम के विश्वासियों को पत्र लिखते हुए पौलुस इस बात को लिखता है। याद रखिएगा, पौलुस ये पत्री एक चर्च को लिख रहा है, एक चर्च के विश्वासियों को लिख रहा है। रोम में मसीहों के एक छोटे झुंड को लिख रहा है जिसमें सब प्रकार के लोग हैं, जिसमें यहूदी हैं जिन्होंने मसीहत को ग्रहण किया है और उसमें अन्य जाति भी हैं जिन्होंने इस मसीह को स्वीकार किया। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यहूदी वो हैं जो परमेश्वर को जानने और मानने वाले लोग हैं, जो मूसा के विधि, रीति रिवाज और उसके नियमों से वाकिफ़ हैं और वो उस सिस्टम में इतना ज़्यादा रमे हुए हैं कि उसमें से बाहर निकलकर मसीहत में आना इतना आसान नहीं था। और उसके साथ, उसी ग्रुप के साथ एक दूसरा झुंड है जो कि अन्य जाति से आए हैं, जिन्हें परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं, मूर्ति पूजक थे। जब उन्होंने इन लोगों के जीवन को देखा, विश्वास को देखा, उन्होंने भी प्रभु मसीह पर विश्वास किया और इस झुंड में आकर जुड़ गए हैं। तो 2 प्रकार के लोग हैं और इन दोनों प्रकार के लोगों को जब पौलुस पत्र लिख रहा है तो बहुत सावधानी के साथ लिखता है। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है कि कैसे लिखें, क्या लिखें, जिससे कि दोनों को बराबर का संदेश मिल सके और दोनों इस पत्री के द्वारा आत्मिक उन्नति कर सके। तो पिछले कई अध्यायों में हमने देखा किस तरह पौलुस बड़ी सावधानी के साथ उन परिपक्व मसीहों को लिखता है कि किस तरह मसीह में जो लोग नए हैं उनकी देखभाल करें। और यहाँ पर 15वें अध्याय में वो फिर कहता है, हम बलवानों को चाहिए। बलवानों का मतलब यहाँ पर मसीह में परिपक्व, मसीह में मजबूत लोग, मसीह में दृढ़ लोग हमें चाहिए कि हम निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। निर्बल किसको कह रहा है? यहाँ पर शारीरिक निर्बलता की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर निर्बल की बात ये नहीं है कि जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं उनको बर्दाश्त करो, उनको सहन करो, उनको शाबाशी दो। बात ये नहीं है। और ना ही ये है कि जो लोग मसीह में
मजबूत नहीं है, या मसीह में जो लोग पिछड़ रहे हैं, उनसे प्यार करो, उनकी उनकी बर्दाश्त करो, उनको सहन करो। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। कई लोग इस आयत को गलत तरीके से उठाते हैं, गलत तरीके से पेश करते हैं। याद रखिए, जब भी आप बाइबल का अनुवाद करते हैं, जब भी आप बाइबल को ट्रांसलेट करते हैं, तो उस समय की परिस्थिति को समझिए और ये ध्यान रखिए कि पौलुस किसको लिख रहा है और किस माहौल के लोगों को पौलुस लिख रहा है। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, कलीसिया को लिख रहा है जिसमें दोनों प्रकार के लोग हैं, और वो कहता है निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। जैसा कि पीछे 14 अध्याय में भी उसने कहा था, जो विश्वास में निर्बल हैं। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है जो विश्वास में निर्बल हैं, जो विश्वास में कमजोर है। यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही है जो जानबूझकर पाप में जीवन जी रहे हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गाली बकते हैं गंदी गंदी। ये उन लोगों की बात नहीं हो रही है। ऐसे लोगों को हम सहन नहीं करना चाहिए। मुझसे सहन नहीं होता है। हमें उन्हें वार्निंग देनी है, चेतावनी देनी है, उन्हें समझाना है, और यदि वो ना माने तो उनसे अलग होने के लिए पौलुस कहता है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों की बातचीत हो रही है वो विश्वास में कमज़ोर हैं। शायद वो यहूदी है या फिर अन्य जाति में से आए हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी भी पृष्ठभूमि का हो। वो विश्वास में निर्बल है, कमज़ोर है। वो ज़्यादा बाइबल की बातों को जानता नहीं है। विश्वास में आए हुए उसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। विश्वास में ऐसे निर्बल लोगों को हमें सहन करना है, बर्दाश्त करना है। कई बार क्या होता है कि चर्च में जो आत्मिक लोग हैं, काफ़ी समय से विश्वास में बढ़ रहे हैं, परिपक्व हैं, और कई बार वो जब विश्वास में निर्बल लोगों के व्यवहार को देखते हैं तो उनसे वो चिढ़ जाते हैं, उनको नीचा देखने लगते हैं, और उनके प्रति इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। ये मसीहत नहीं है। हम जितने आत्मिक जीवन में परिपक्व हैं, जितने मजबूत हैं, उतना ही नम्र हमारा व्यवहार उनके प्रति होना चाहिए जो विश्वास में निर्बल हैं। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं जो काफ़ी समय से क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, बहुत समय से मसीह हैं, चर्च में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पाखंडी का जीवन जी रहे हैं। सब कुछ सच्चाई को जानते हुए भी ऐसे कई पास्टर्स हैं, ऐसे कई आत्मिक अगुए हैं। वो अपने आप को पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, संडे स्कूल टीचर्स और रेवरेंड और बिशप्स वगैरह जो कुछ वो अपने आप को बोलते हैं, लेकिन अभी भी पाप की गंदगी में कंफर्टेबली जीवन जी रहे हैं। ऐसों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग जानबूझकर प्रभु मसीह को ठट्टे में उड़ा रहे हैं, अन्य जातियों में प्रभु को बदनाम करते हैं। ऐसों के प्रति हमारा व्यवहार अलग होना चाहिए। अलग मतलब उनसे हमें अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग, ऐसा लगता है जैसे पौलुस, पतरस बड़े कठोर शब्दों में बोलते हैं। मैं उसे बोलना भी नहीं चाहता जितना कठोर शब्द पतरस ने इस्तेमाल किया है। वो एक जानवर का नाम लेकर के कहता है कि वो कीचड़ में लौटने के लिए फिर से चली गई। कितना कठोर शब्द है। इसलिए बहुत गंभीर बात है। जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, काफ़ी समय से वो मसीह हैं, चर्च में जा रहे हैं, और यहाँ तक कि कई पदवी पर बैठे हुए हैं, और फिर भी पाप में जीवन जीते हैं। हमें उन्हें बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर उनकी बात हो रही है जो विश्वास में निर्बल है। उनको सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें, अपने आप को खुश ना करें, अपने आप को ऊंचा ना करें दूसरों के सामने। हमें उन्हें सहन करना है, बर्दाश्त करना है। जिस तरह हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी है, हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं। वो गंदगी करते हैं, सामान को फैलाते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, और उनका व्यवहार कुछ अलग सा होता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हम उनके अंदर एक 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 परिपक्वता, उनके व्यवहार में परिवर्तन की आस करते हैं, और फिर जब वो ऐसा नहीं करते तो हम उन्हें सजा देते हैं। उसी तरह यहाँ पर है, हमें उन्हें बर्दाश्त करना है। 2 आयत में, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को
उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उसकी उन्नति हो। देखा, अपने पड़ोसी को प्रसन्न करने का मतलब, अपने मसीह भाई बहनों को प्रसन्न करने का मतलब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल प्लीजर्स। कई बार लोग क्या करते हैं, लोग पाप में जीवन जी रहे हैं और कुछ मसीह लोग जानते हैं और जानबूझकर वो उन्हें खुश करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं और उनका साथ देते हैं, उनको प्लीज करते हैं। शायद इनका कुछ लालच होता है कि अरे उससे मुझे कुछ मिलेगा, इसलिए वो चाहे वो जैसा भी पाप में जीवन जी रहा है फिर भी हम उसको सपोर्ट करते हैं। ये मसीहत नहीं है। वी ought not to be people pleasers, but we must be pleasers of God. There are so many people pleasers in our society, in our church, in our Christian community. They please people. They know that this person so and so is living in sin knowingly, but still they please them. ये मसीही व्यवहार नहीं है। कभी कभी जब आप ऐसे पाप में जीने वालों को सपोर्ट करते हैं, उससे आपकी परिपक्वता का भी पता चलता है कि आप कितने परिपक्व हैं, आप कितने अच्छे मसीह हैं। ये जैसा पौलुस कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। As someone has said correctly, tell me who your friends are. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. मुझे बताइए कि आप कौन, आपके दोस्त कौन है और मैं बताऊंगा कि फिर आप कौन हैं। It speaks a lot. इसलिए सावधान रहिएगा। जो लोग पाप में जीवन जीते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, बी केयरफुल, शायद आप भी उन्हीं की तरह हैं। और पौलुस, पतरस आगे की पत्रियों में आप देखेंगे बहुत स्ट्रांगली कलीसिया को शिक्षा देते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहें, वरना हम भी उन्हीं की तरह बन सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। प्रभु मसीह ने अपने आप को खुश नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को खुश किया है। यहाँ पर निर्बल विश्वास में निर्बल भाइयों को खुश करने की बात का मतलब मालूम क्या है? यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उनकी भलाई के लिए, ताकि वो उन्नति कर सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे निर्बल मसीह में भाई और बहन उन्नति करें आत्मिक जीवन में। ये हमारा मकसद होना चाहिए। लेकिन जो जानबूझकर पाप में जीवन जीते, वो तो कभी उन्नति नहीं कर सकते। वो केवल दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। 4 आयत में लिखा, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज धरें और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। पहले से ये बातें हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। और पौलुस यहाँ पर पुराना नियम की तरफ इशारा करता है। संपूर्ण बाइबल का संदेश एक ही है, निचोड़ एक ही है, अलग अलग नहीं है, चाहे वो पुराना नियम हो या नया नियम हो। इसलिए पौलुस पुराने नियम की तरफ इशारा करके लिखता है कि ये हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। 5, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रखो। एक चर्च के अंदर कई बार मैंने गुटबाजी देखी है। एक चर्च के अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं। जिस तरह पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है कि मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह बट गया? और इसीलिए पौलुस इनको कहता है कि तुम आपस में एक मन रखो। एक मन का मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे को उत्साहित करो, विशेषकर उनको जो विश्वास में निर्बल हैं और कमज़ोर हैं। और आगे लिखा है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर से हमारे प्रभु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हम सबका एक मुख्य उद्देश्य है कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर। मैं अपने चर्च में हमेशा इस बात को बताता हूँ कि हमारे बीच में कोई ऊंच नीच नहीं है, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो। प्रभु के सामने हम सब बराबर हैं और हम सब एक मन के हैं और एक स्वर में प्रभु मसीह के पिता परमेश्वर की
स्तुति करते हैं। यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए आज के इस डिवोशन में मैं आशा करता हूँ पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की है कि हम अपने बीच में निर्बल विश्वासियों को तिरस्कार ना करें, उनका इनकार ना करें, बल्कि उन्हें मसीह में बढ़ने में उनकी मदद करिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद जो कुछ आज आपने हमें सिखाया। हमारी मदद करिए कि हम केवल वचन के बोलने वाले ना हो, केवल वचन के सुनाने वाले ना हो, बल्कि मदद करिए ताकि हम वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हो सकें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरी बहन जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ी है, आप उस पर अनुग्रह करना, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। चाहे जो कुछ भी उनकी परिस्थिति है, जो कुछ भी उनकी परेशानी और तकलीफ है, आप सब कुछ जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। आप उनकी प्रार्थना को सुन सकते हैं प्रभु जी, उन पर दया करिए, अनुग्रह करिए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे बुजुर्ग आंटी के लिए प्रभु जी जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु। तू सच में सर्वशक्तिमान है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक विश्वासी जो कमज़ोर विश्वासी हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमारे चर्च के अंदर वो कंफर्टेबल महसूस करें। एक परिवार की तरह हम सब एक दूसरे के साथ व्यवहार रखें और निरंतर हमारा चर्च आपके विश्वास और आपके अनुग्रह में बढ़ता जाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, इससे हमें उत्साह मिलेगी। और यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने दूसरे मसीह भाई बहनों को भेजिएगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अंत में सवाल है, आज के इस डिवोशन में पौलुस निर्बल विश्वासियों के प्रति हमारे व्यवहार को कैसा होना चाहिए के बारे में क्या बताता है, या हमारा व्यवहार निर्बल विश्वासियों के प्रति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में पौलुस क्या बताता है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।